हम परमेश्वर के प्रेम को कभी खरीद नहीं सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है। वो इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम भले हैं। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। देखिए, उसके प्रेम को किसी उकसाए जाने की जरूरत नहीं। उसके प्रेम को मेरे किए गए काम के द्वारा किसी भी तरीके से उकसाए जाने की जरूरत नहीं। वो प्रेम का स्रोत है, वो प्रेम का सोता है। प्रेम उसमें से बहते जाता है। वो प्रेम है, इसलिए वो प्रेम करता है। उसे जरूरी नहीं कि मुझे कुछ करते हुए देखे फिर मुझसे प्रेम करे। वो तो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो तो प्रेम है। In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. पौलुस यहाँ पर हमें सिखाता है, हमें दो कारण देता है कि हमें क्यों पवित्र होना है। और पहला कारण ये है, अध्याय 6 के वचन 2 में बताता है, कहता है हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे उसमें जीवन बिताएं। कहता है तुम पाप के लिए मर गए तो उसमें अभी कैसे जी सकते हो। जानते पाप के लिए मरना क्या है? हमने देखा शारीरिक मृत्यु क्या है। यदि कोई शरीर में मर जाता है तो वो अभी शारीरिक क्रियाएं नहीं कर सकता है। वो अभी चलकर जाकर बात करके खा नहीं सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। वो शारीरिक रूप में मर गया है। ये ऐसी मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु तो मनुष्य का परमेश्वर से दूर होना है। ऐसी ही एक और मृत्यु है जो कि पाप के लिए मृत्यु है, यानी पाप के लिए मरना है। पाप के लिए मरना क्या है? पाप के संबंध में वो तो पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि वो पाप के लिए मर चुका है, इसलिए वो अभी पाप की क्रियाओं में खुद को जोड़ते नहीं रखता। ठीक है, मुझे याद है कई साल पहले, मुझे लगता है मैंने आपको पहले बताया है, कई साल पहले हम ग्रेवयार्ड में गए एक बरियल के लिए। हम राह देख रहे थे कि बस की बॉडी आए और वहां पर कोई नहीं था। मैं और मेरी माँ वहां पर थी। लगभग 30-35 साल पहले की बात है। और फिर अचानक ऐसे दिखा कि माँ और बेटी वहां पर आ रही हैं। जानते हैं वो आए और वो बैग में से कैंडल वगैरह सब निकालने लगे और फूल और सब कुछ उसे कब्र पर रखा और मोमबत्ती जलाई। और मैं उन्हें देख रहा था और अचानक वो जो महिला वहां पर आई थी उन्होंने 2 सिगरेट जलाकर वहां पर रख दिए। मैं इसे नहीं समझ पाया। मैंने किसी को पहले ऐसे करते नहीं देखा। मैंने मोमबत्ती और फूल ये सब कुछ देखे थे, लेकिन सिगरेट नहीं। 2 सिगरेट वहां पर कब्र पर रखी गई। मेरी माँ इसके बारे में अच्छे से जानती थी, तो मैंने कहा क्या हो रहा है? ये कब्र पर 2 सिगरेट रख रही है। तो माँ ने कहा शायद इस आदमी को जीते समय सिगरेट बहुत पसंद थी, तो वो उस आदमी को वहां पर सिगरेट दे रही है। मैंने कहा जीते जी ये केवल एक एक करके सिगरेट पिया करते थे, अब मरने के बाद ये उसे 2-2 करके दे रही है। अब ट्रक भर के सिगरेट भी लाए तो भी वो सिगरेट नहीं पी पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो अभी मर चुका है। अब उसे सिगरेट देने से कोई फायदा नहीं होगा। जानते हैं, माँ ने कहा नहीं, वो देते हैं दूध, ऐसी कुछ चीजें, चावल देते हैं और ये सारी चीजें देते हैं। सारी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, क्योंकि वो जो उन्हें पसंद था वो लाकर वहां पर रखते हैं, क्योंकि वो ऐसा करना पसंद करते थे। कहाँ, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका है। अभी वो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, सिगरेट नहीं पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अब जब बाइबल इस बारे में बताती है कि कैसे आप पाप के लिए मर चुके हैं, तो ये बता रहा है कि कैसे कि आप पाप के संबंध में पूरी तरह मर चुके हैं।
और पौलुस कहता है यदि तुम पाप के लिए मर गए तो पाप क्यों करते हो? बहुत से लोग पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो पाप के लिए मर चुके हैं। बहुत से चर्च में ऐसा प्रचार होते रहता है कि तुम्हें मरना होगा। मैं उनमें से था जो विश्वास करता था कि मुझे मरना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कल मरूंगा, कल मैं निश्चय ही पूरी तरह से मर जाऊंगा। पुराने मनुष्यत्व को मैं मारूंगा। ये पुराना मनुष्यत्व, ये पुराना पाप में मनुष्य, शारीरिकता का वो पुराना मनुष्यत्व जो तुम्हें समस्या देता है, उसे तुम्हें निश्चय ही मारना होगा। इसे तो करना है। तो उसे कैसे मारे? तो किसी ने कहा कि उपवास करो और तुम उसे मटन और चिकन देते हो, इसलिए ये शरीर ऐसे काम करते जाता है, उसे भूखा मारो। तो मैंने उपवास के कारण शारीरिक सारी इच्छाओं को मारने की कोशिश की थी। जानते हैं, शरीर को विश्राम देने की कोशिश की थी कि उसे मार दे। फिर मैंने ये पाया कि मैं इसे मारने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा हूं और ये मर भी नहीं रहा है। और फिर किसी ने कहा कि तुम तो पहले से ही मर चुके हो। पहला गीत मैंने उन्हें ये गाते हुए सुना जब मैं बाइबल कॉलेज में चैपल सर्विस में गया। तो वो गा रहे थे कि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन तो मसीह में और परमेश्वर में छिपा है। कुलिस्सियों 3 से मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं तो मर चुका हूं। रोमियो 6 में भी ये कहता है कि तुम उसके साथ मरे, उसके साथ गाड़े गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सच में मर चुका हूं। ऐसी शिक्षा पर विश्वास करता था कि मुझे मरना होगा, लेकिन बाइबल कहती है तुम मर चुके हो। और बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को समझो, अध्याय 6 वचन 11 में कहती है, और इसलिए तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसका मतलब सोचो, अपने मन में इस बात को जान लो कि तुम पाप के लिए मर गए हो, पाप के लिए मर चुके हो। जब सोचते हैं कि पाप के लिए मर चुके हैं तो फिर आप उन कामों के साथ में कोई संबंध नहीं रखेंगे। यानी सोच में कुछ न कुछ गलत है। अगले हफ्ते मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मन को हमें नया बनाना है। यह सच में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है। पहला कारण देता है, कहता है पाप न करो क्योंकि तुम पाप के लिए मर चुके हो। कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मर गए हो, गाढ़े गए हो। तुम्हारा गाढ़ा जाना तो हो चुका है और पुनरुत्थान भी हो चुका है। जीवन की नवीनता में तुम जी उठे हो। पाप न करो, पुराना मनुष्यत्व मर गया है। मैं सोचता था कि पुराना मनुष्यत्व जीवित है। ये मेरे बुरे कामों को सही दर्शाता था। मैं जानता हूं मैं क्यों पाप कर रहा हूं, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व जीवित है। फिर मैंने सीखा कि पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। अब मैं ऐसे नहीं कहता कि पुराना मनुष्यत्व जीवित है, मैं कहता हूं कि वो मर चुका है। विश्वास करता कि वो मर गया है, गाढ़ा गया है, और आज मैं नया मनुष्यत्व हूं, जीवित हूं मसीह यीशु में। आमेन। ये पूरी तरह से बिल्कुल अलग तरह की सोच है। अगले हफ्ते हम इसे देखने वाले हैं। यानी पहला कारण है, पौलुस कहता है कि पाप ना करो क्योंकि तुम उसके लिए मर गए हो। कैसे पाप कर सकते हो? पाप के लिए मर चुके हो। पाप क्यों करते हो? वो कहता है, ये ऐसा कहना मैं चौंक जाता हूं तुम पाप कर रहे हो क्योंकि तुम मर चुके हो। आपको कैसे लगेगा कोई मुर्दा अगर उठता है, बातें करने और चलने लगता है? ये बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? वो कहता है तुम मर गए हो, तुम इसे क्यों कर रहे हो? और दूसरा कारण तो बहुत ही दिलचस्प है। वो कहता है वचन 15 और 16 में, अध्याय 6 वचन 15 और 16 में, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? फिर से वही पुराना सवाल पूछता है। दूसरी बार वो कहता है कदापि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा न होने पाए। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के तुम दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिसे अपने आप को सौंप देते हो एक दास के रूप में, तो तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसके दास हो। जब तुम अपने आप को सौंप देते हो कि किसी की आज्ञा माने तो तुम उसके दास हो, वो कहता है। ठीक है, मुझे याद है जब मैं अमेरिका में था, जब नौजवान बच्चे बड़े होते हैं, घर के अधिकार को पसंद नहीं करते हैं, यानी बचपन में सब कुछ मानते हैं, जब वो एक बार 6 फीट ऊंचे हो जाते हैं और स्कूल पास करके आते हैं, जानते हैं उन्हें यह सुनना पसंद नहीं है कि रात के 10 बजे के पहले उन्हें घर में वापस आना होगा, कि खाए और सोए। उन्हें किसी तरह का नियंत्रण पसंद नहीं है। वो बस अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। माता पिता का नियंत्रण उनके लिए बहुत होता है। तो मैंने देखा कई बच्चे आकर माता पिता से ये कहते हैं, सुनिए, मुझे घर में आपका यह अधिकार पसंद नहीं है। एक लड़के ने कहा, मैं फौज में जा रहा हूं।
पिता ने बेटे की ओर देखकर कहा, बेटे, मैं फौज में रहा हूं। अगर फौज में जाना है तो मुझसे भी कठोर व्यक्ति के लिए तुम्हें तैयार होना है। फौज में ड्रिल सार्जेंट नाम के एक व्यक्ति होते हैं। वो मेरे जैसे सुबह 6 बजे आकर तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या तुम्हें कोई कॉफी चाहिए। वो सुबह 5 बजे आकर आपको बिस्तर पर लात मार के उठाएंगे, और जब वो ऑर्डर देते तो अच्छा है कि मार्चिंग शुरू कर दे, और जब तक वो रुकने के लिए न कहें तो तब तक रुकना भी नहीं है। जब तुम फौज में भर्ती होने के लिए जाते हो और वहां पर भर्ती हो जाते हो तो वहां से तुम ऐसे ही वापस नहीं आ सकते। वो आपको ढूंढने के लिए पुलिस भेजेंगे और वो पुलिस आकर आपको लेकर जाएंगे, तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस वहां पर जाए और फिर अगर पसंद नहीं आता है तो वापस आ जाए। अगर तुम वहां पर जाते हो तो बिल्कुल तैयार रहो कि उस व्यक्ति के गुलाम हो जाओ एक निश्चित समय के लिए। तो अब पौलुस कुछ इसी तरह से कहता है। वो कहता है कि तुम जिसकी आज्ञा मानते हो, उसके दास हो जाते हो, यानी उसके गुलाम होते हो। शब्द है गुलाम। तुम उस व्यक्ति के गुलाम हो जाते हो। कहता है जब तुम पाप करते हो तो तुम गुलाम हो जाते हो उस पाप के स्वामी के, यानी शैतान के गुलाम। वो तुम्हारा स्वामी हो जाता है। चलिए ऐसे कहता हूं, जब आप पाप करते हैं, शैतान के लिए द्वार खोलते हैं, जीवन का द्वार खोलते हैं कि शैतान वहां पर आ जाए और आपके जीवन में प्रवेश करे, और आप अपने जीवन के ऊपर में शैतान को राज्य और अधिकार दे देते हैं। इसलिए तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए। कहता है पाप न करो, क्योंकि जब पाप करते हो तो अपना घर इस चोर के लिए खोलते हो जो कि नाश करने वाला है। यह बुरा व्यक्ति जो कि आकर पूरी तरह से आपको नाश कर देगा और पूरी तरह से नाश करेगा। जब तक कि आपको नाश न कर दे वो वहां से नहीं जाने वाला है। उसे आने न दो, नहीं तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। अगर तुम उसकी आज्ञा मानते हो और पाप करते हो तो फिर वो तुम्हारा स्वामी हो जाएगा। उसके कारण पाप न करो। देखिए, आप अपने बच्चे से कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, और फिर जब बच्चा वही करता है और गड़बड़ी में आता है क्योंकि उसने ये किया है, तो माता पिता के रूप में क्या लगता है? क्या आपको ऐसे लगता है जैसे कि जब वो घर में आए तो उसका पैर तोड़ दिया, ऐसा कुछ? कि आप ये कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था। अब ये तुम्हारे लिए अच्छा पाठ है। आशा करता हूं दूसरा पैर भी टूट जाए कि तुम सीख सको। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई माता पिता ये कहेंगे। ऐसा करे तो जेल में डाल देंगे, जिससे बच्चे को सताना कहते हैं। बच्चे हमेशा गलती करते हैं। जब वो गलती करते हैं और परेशानी में फंसते हैं और उसके कारण वो मुश्किल में फंस जाते हैं, तो आप केवल उनके ऊपर में दया और करुणा को ही महसूस करते हैं। उनके लिए दुख होता है। आप पहले के जैसे उनसे अभी भी प्रेम करते हैं, और जब वो परेशानी में फंसते हैं तो उनसे और ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वहां पर वो इस परेशानी में फंसे हैं। सच है ना? तो किस कारण आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल अलग है? हां, आपको लगता है आपने पाप किया इसलिए परमेश्वर आपसे कम प्रेम करता है? मुझे नहीं लगता कि आपने पाप किया इसलिए परमेश्वर आपसे कम प्रेम करता है। परमेश्वर केवल दया और करुणा महसूस करता है, क्योंकि वो कहता है दरवाजा बंद करके रखना, शैतान को आने नहीं देना, चोर को आने नहीं देना। वो सब कुछ बर्बाद करेगा, तुम्हारी शांति और जीवन बर्बाद करेगा। तुम चैन से सो नहीं पाओगे। वो चोर है, वो नाश करने वाला है। उसे किसी तरह से भीतर आने नहीं देना। उसने 100 बार कहा अगर आप उसे आने देते हैं, और इस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास में अधिकार है कि किसे आने दे और किसे ना आने दे। आपका जीवन है। जब आप पाप करते हैं तो आप इस अधिकार का उपयोग करते हैं, इस सौभाग्य का उपयोग करते हैं जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है कि शैतान के लिए द्वार खोले कि वो भीतर आ जाए। जब आप शैतान को आने देते हैं तो वो विनाश का काम शुरू करता है, और परमेश्वर आपका पैर नहीं तोड़ रहा है। परमेश्वर ये नहीं कर रहा है। परमेश्वर कोई बीमारी को नहीं भेजता है। देखिए, आप अपने बच्चे की ओर देखकर नहीं कहेंगे कि तुम्हें कैंसर हुआ है, परमेश्वर ने तुम्हें कैंसर दिया है क्योंकि तुमने ये किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई माता पिता ये कहेंगे। अगर वो कैंसर भेजना चाहे तो निश्चय वो कैंसर भेज सकता है, और अगर वो इसे करे तो मैं ये कहूंगा कि सच में वो अपने आपे में नहीं है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर तो हम लोगों से 1000 गुना बेहतर है, हम में से सबसे उत्तम से भी बेहतर। तो यहां पर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम पवित्र जीवन जिए,
इसलिए नहीं कि हम पर परमेश्वर की कृपा हो, इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर की आशीष पाए, इसलिए नहीं कि प्रभु हमसे प्रेम करे। हम परमेश्वर के प्रेम को कभी खरीद नहीं सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है। वो इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम भले हैं। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। देखिए, उसके प्रेम को किसी उकसाई जाने की जरूरत नहीं। उसके प्रेम को मेरे किए गए काम के द्वारा किसी भी तरीके से उकसाई जाने की जरूरत नहीं। वो प्रेम का स्रोत है, वो प्रेम का सोता है। प्रेम उसमें से बहते जाता है। वो प्रेम है, इसलिए वो प्रेम करता है। उसे जरूरी नहीं कि मुझे कुछ करते हुए देखे फिर मुझसे प्रेम करे। वो तो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो तो प्रेम है। हेलो। तो यहां पर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब मैं पाप करता हूं तो यह मेरे लिए बुरा है क्योंकि शैतान आकर मुझे नुकसान पहुंचाता है और निश्चय बहुत सारे रिपेयर का काम करना होगा। परमेश्वर निश्चय इसमें आपकी मदद करेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं, क्यों आप चोट खाना चाहते हैं? क्यों अपने जीवन को नाश करके इन सारी बातों से जाना चाहते हैं? और इसलिए पाप के विरुद्ध में प्रचार करते। ये नहीं कहते जैसे चाहे करो, जैसे चाहो जियो, पाप करो, परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं, हम ये नहीं कहते। हम कहते पाप न करो। लेकिन नैतिकवादी जो कारण देते हैं उससे अलग कारण देते हैं। नैतिकवादी कहते हैं अगर पाप करे तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। मैं कहता हूं अगर आप पाप करें तो शैतान आएगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बिल्कुल पहले जैसे ही प्रेम करेगा। उसका प्रेम कभी नहीं घटेगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप पाप करें तो शैतान आएगा और आपके जीवन को नाश करेगा। इसी तरह से हम पवित्रता को सिखाते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? नैतिकवादी लोग इस तरह से कहते हैं। वो इस तरह दिखावा करते हैं कि चर्च में उपस्थित रहना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और ये सारी बातें ये मार्क्स कमाने जैसे हैं, जैसे परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। मुझे याद है एक बार एक भाई ने आकर कहा कि मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा आपका मतलब जब भी आप प्रार्थना करते तो आप घड़ी को देखते चले जाते हैं कि कितने समय प्रार्थना की है? इस भाई में कुछ गड़बड़ी थी जिन्होंने कहा मैं प्रतिदिन 4 घंटे प्रार्थना करता हूं। हाँ, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, लेकिन बात तो यह है, मुझे ऐसे दिखा कि वो भाई कह रहे थे कि 2 घंटे प्रार्थना करने के बजाय अगर आप 4 घंटे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज्यादा आशीष देगा। उनकी बात से मुझे यही विचार मिला था जो कि सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक भी रविवार चर्च नहीं चूकता। हाँ, यह अच्छी बात है कि आप चर्च में हमेशा जाते हैं, लेकिन आप एक भी रविवार चर्च जाने से नहीं चूकते क्योंकि क्या आपको लगता है परमेश्वर मार्क्स लिखता है और कहता है 2017 में 52 हफ्ते ये आए हैं? ओ प्रभु, बहुत अच्छा किया सैम। तुम बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हो। मैं तुम्हें खास आशीष दूंगा क्योंकि 52 हफ्ते हर रविवार तुम चर्च में आए हो। सच कहूं ऐसा नहीं है। परमेश्वर मार्क्स नहीं लिख रहा है। उसने बहुत समय पहले मुझे 100 मार्क्स दे दिए हैं क्योंकि उसने मुझे यीशु मसीह में और उसके द्वारा देखा है और उसने कहा इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ये तो यीशु मसीह में है। मसीह के लहू ने इसे पूरी तरह से धो दिया है और ये तो मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी बनाया गया है। 100 में से 100 तो मुझे बहुत समय पहले ही मिल चुके हैं और अभी इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। मुझे 100 मिले हैं और मैं आपको बताऊं अगर आपको 99 मिले हैं तो आप फेल हो चुके हैं। 100 से कम कुछ काम नहीं करेंगे। मुझे तो 100 मिले हैं, आपको 100 मिले हैं। अब देखिए, यहां पर हम पॉइंट्स कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम यहां पर किसी तरह से ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेना चाहते हैं कि आप जाकर अपना प्रतिफल ले सके बाद में। जानते हैं नहीं। तो फिर क्यों चर्च में क्यों जाते हैं? क्या मैं आपको यह प्रचार कर रहा हूं जबकि परमेश्वर ने आपको 100 में से 100 दे दी है तो अभी चर्च में आने की जरूरत नहीं है? नहीं, अवश्य मैं ये नहीं कहता हूं। मैं चर्च में क्यों जाता हूं से नहीं चूकता हूं। जब मैं विद्यार्थी था तो 17 मील दूर के चर्च में जाता था। मेरे पास कार नहीं थी। ठंडे देश में, मतलब ठंडी में, वहां पर सड़क पर खड़े रहकर मैं किसी से लिफ्ट मांगता था और सुबह 7 से 10 तक भाइयों की शिक्षा में उपस्थित रहता और 10:30 से 12:30 तक के चर्च की सभा में उपस्थित रहता हर रविवार, क्योंकि वहां के पास्टर की शिक्षा मुझे बहुत पसंद थी। जानते हैं, उन सारी बातों ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला है। मैं चर्च में इसलिए नहीं गया कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ अंक मिलने हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे 100 में से 100 मिल गए हैं।
मैं चर्च में इसलिए गया क्योंकि जब मैं वहां पर जाता हूं, मेरे जीवन की सफलता के लिए उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन किया है। चर्च मुझे सिखाता है और जिस मार्ग में मुझे चलना चाहिए उसके बारे में निर्देश देता है, ताकि मैं प्रतिदिन अपने जीवन में विजय में चल सकूं और अपनी आशीषों को ले सकूं। मुझे जानना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दिया है, मुझे जानना होगा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मुझे जानना होगा उसने मेरे लिए क्या प्रयोजन किया है, छुटकारे के द्वारा मेरा क्या है। ये सब मैं घर में बैठकर नहीं जान सकता हूं, और कुछ और देखते हुए जानते हैं, जैसे मैं अपना पेट किसी और दिशा में मोड़ते जाता हूं। हां, वनडे क्रिकेट देखकर आप इसे नहीं पा सकते। जब 50 ओवर खत्म हो जाते हैं तो आपका ओवर शुरू होता है। आप उसी परेशानी में, उसी गड़बड़ी में होंगे और उसी दुख में होंगे। आपको पता नहीं बाहर कैसे जाए, पता नहीं कैसे विश्वास का उपयोग करते जाए। आप नहीं जानते कि कैसे समस्या से बाहर आए, क्योंकि चर्च में नहीं आए और परमेश्वर का वचन नहीं सुना जो आपको सफलता के मार्ग में आपका दिशा निर्देश करते जाता है, आशीष के बारे में। और इसलिए मैं चर्च में जाता हूं। मैं चर्च में जाता हूं क्योंकि वो मुझे उन्नति देता है, उभारता है, ये मेरे लिए भलाई करता है। जितना मैं जाता हूं, जितना मैं सुनता हूं, जितना ज्यादा वचन में मैं समय बिताते जाता हूं, मैं तो बेहतर और बेहतर होते जाता हूं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बेहतर तरीके से ले सकता हूं और परमेश्वर की परिपूर्णता में जी सकता हूं। और इससे बढ़कर सच में अगर आपने नया जन्म पाया तो परमेश्वर के लिए आपके अंदर भूख और प्यास हो, और अगर आप जीवित हैं तो आप पानी पीना चाहेंगे। आज सुबह जब मैं जागा, पहली चीज मेरी पत्नी ने मुझे एक गिलास पानी दिया। इसे पीजिए। हां, पानी है। पानी के बारे में खास बात क्या है? मैं मनुष्य हूं, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझसे ये कहें कि भाई हर जगह पानी की समस्या है, प्रभु का धन्यवाद 4 दिन से मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है, परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है, मैं आपसे कहूं भाई परमेश्वर मदद नहीं कर रहा है। हमें आपको हॉस्पिटल में दाखिल करके आपके अंदर पानी डालना होगा किसी ट्यूब के माध्यम से। हां, यह ठीक नहीं है, यह बीमारी है। अगर आप जीवित हैं तो आपको पानी चाहिए, अगर आप जीवित हैं तो आपको भोजन चाहिए। सभा खत्म होने के बाद में मैं सुनता हूं कि सारे रेस्टोरेंट हमारे लोगों से भरे हैं। खबर मुझ तक पहुंच रही है। वो कहते हैं पास्टर आपके लोग हर जगह खा रहे हैं। मैंने सोचा मेरा प्रचार काफी होगा, वो घर में जाकर दिन भर उपवास करते रहेंगे, लेकिन आप यहां पर खाते और फिर वहां पर पेट भरने तक खाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह दर्शाता है कि आप एक जीवित व्यक्ति हैं। आपको भूख लगती है, इसलिए आप एक शारीरिक जीवित व्यक्ति हैं। अगर आत्मिक रूप में भूखे हैं तो प्रभु वचन के लिए आप भूखे होंगे, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होंगे, प्रभु वचन के लिए आप प्यासे होंगे। भूखे और प्यासे हैं। अगर आप में कोई भूख नहीं, अगर आप में कोई प्यास नहीं है कि आप जाकर कुछ और लेना चाहे, अगर आप में ये इच्छा नहीं, तो मैं यही सोचूंगा कि क्या आप परमेश्वर की संतान है या नहीं। सच में नया जन्म नहीं हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन का दूध नहीं चाहते हैं, बच्चे के जैसे जो दूध चाहता है, कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जाकर ये नहीं सीखता है, मां से दूध मांगना नहीं सीखता है, लेकिन वो जानता है, उसका मुंह जो है जानते हैं पूरा खुला होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप उसको 4 पॉइंट्स में निर्देश दें कि कैसे दूध पिए, वो तो इसे जानता है क्योंकि ये तो उसके अंदर में है। बाइबल सच में कहती है पत्रस में कि परमेश्वर के वचन के उस शुद्ध दूध की लालसा करो। क्या आप प्रभु वचन के दूध की लालसा करते हैं? ये बस इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अंत में बाइबल कहती है अपनी दौड़ को दौड़े। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 कहता है अपनी दौड़ दौड़े और पाप के द्वारा ये सारे जो बोझ आते हैं उन्हें हम दूर करते जाएं। पाप को बोझ कहा गया है। आप देखिए कोई दौड़ने वाला मैराथन दौड़ता है, वो सबसे हल्के कपड़े अपने शरीर पर पहनकर दौड़ता है, ठीक है। वो अपना सेल फोन यहां पर और आईपैड यहां पर नहीं रखता और कुछ कपड़े अतिरिक्त कपड़े लेकर नहीं दौड़ता। वो तो अधिक भार होगा, वो इस तरह से नहीं दौड़ पाएगा। वो तो अपने ऊपर एक सेफ्टी पिन भी नहीं लगाना चाहता और वो तो पूरी तरह सारे वजन से आजाद होकर दौड़ना चाहता है।
अगर आप कुछ सिक्के अपने जेब में रखकर दौड़ना चाहे तो देखिए, ये तो आप कहेंगे भाई ये तो केवल 50 पैसा 1 रुपया वाले पाप है, ऐसे बहुत से 50 पैसा 1 रुपया वाले पाप हैं। लोग कहते हैं ये तो बस छोटे छोटे पाप है भाई, यहां वहां से मैंने उसे उठा लिया, लेकिन ये आपकी दौड़ को बर्बाद करेंगे और आप इस दौड़ को दौड़ नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है कि इस दौड़ में दौड़े अपने विश्वास के कर्ता और सिद्धकर्ता की ओर देखते चले जाएं और इस दौड़ को पूरा करें और उन सारे बोझ को हम दूर करते चले जाएं जो कि बड़ी आसानी से हमें यहां पर इन सारी बातों में फंसाते हैं। वो सारे वजन जो हमें पीछे खींचते हैं, हमें धीमा करते हैं, हमें थका देते हैं और हमें पूरा नहीं करने देते हैं कि परमेश्वर ने जो मंजिल रखी है उस तक हम पहुंच पाए। पाप यही तो करता है, पाप तो पीछे रखता है, पाप आपको धीमा करता है कि आपके जीवन के लिए प्रभु की मंजिल को पाए। पाप आपको बर्बाद कर देता है कि परमेश्वर के लक्ष्य तक आप न पहुंच पाए। और इसलिए सारे छोटे छोटे पाप और वो ये सारी बातें, ये अनचाहे पाप जो आपने जमा किए हैं उसे आप अलग कर दीजिए। सच्चे दौड़ने वाले हो जाएं, पूरी तरह आजाद उस हर एक वजन से जो आपको रोकते हैं और फिर दौड़ते चले जाएं। कितने लोग इस तरह से दौड़ते जाएंगे और निश्चय ही एक लक्ष्य है, एक मंजिल है जो प्रभु ने आपके लिए रखे, उस मंजिल तक पहुंचे मसीह में। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase.